जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई एग्जाम 3.0 जो होने वाली है उसके लिए जो है आज हम बिहार हिस्ट्री करने वाले हैं। ये आपकी बिहार स्पेशल की क्लास है और इस क्लास में हम जो है बिहार का इतिहास पढ़ेंगे। 30 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था और आज हम 31 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये सभी क्वेश्चन जो है बिहार जो आपको यूथ कंपटीशन की पब्लिकेशन की बुक होती है, यूथ पब्लिकेशन वाली यूथ कंपटीशन टाइम, उसी के क्वेश्चन है सारे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। पहला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, ये बताना है। 1632 में कौन सी फैक्ट्री ने अपनी पहली कंपनी स्थापित की? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये बताना है इसमें जो कौन सी कंपनी थी जिसने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ये आपको 66वें बीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था और इसका राइट आंसर है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है नीदरलैंड की एक व्यापारी कंपनी थी और जिसकी भारत में स्थापना 1602 में किया गया था। यह कंपनी 1632 में बिहार के पटना शहर में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? जो प्राचीन महाजनपद है मगध, इसकी पहली राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग, में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो पता हो, जो आप सभी को पता है कि जो प्राचीन महाजनपद मगध है इसकी पहली राजधानी थी आपकी राजगृह। याद रखिएगा, राजगृह जो है इसकी पहली राजधानी थी। तो इसमें कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी। पाटलिपुत्र जो है इसको मगध साम्राज्य की राजधानी उदयन ने बनाया था और मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जो है जरासंध था, पुराणों के अनुसार, ठीक है। तो जरासंध ने ही अपनी पहली राजधानी राजगृह को बनाया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम शासक बिंबिसार था और ये हर्यक वंश से संबंधित है। अलग अलग लोगों को मानना है लेकिन सबसे ज्यादा हर्यक वंश को ही माना जाता है। बिंबिसार के पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ और प्राचीन महाजनपदों की संख्या बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक कौन थे? राजनीतिक व्यवस्था, धर्म, प्रशासन, अर्थव्यवस्था। अशोक के जो प्रस्तर अभिलेख थे ये जो है प्रशासन के प्रतीक थे। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के प्रतीक थे और अशोक के प्रस्तर अभिलेख या शिलालेख को दो वर्गों, एक दीर्घ शिलालेख एवं लघु शिलालेख में बांटा गया था। दीर्घ शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इनमें प्रशासनिक एवं धर्म से संबंधित अनेक बातों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट आपका 34। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1917 में, 1925 में, 1923, 1927 में या 1930 में। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। पटना युवक संघ की बात करेंगे, पटना युवक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी और इस संघ की स्थापना मणिन्द्र नारायण राय ने की थी। इसमें फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, ब्रजनंदन प्रसाद आदि शामिल थे। कृष्ण वल्लभ सहाय भारत के स्वतंत्रता के बाद बिहार के राजस्व मंत्री बने और इसके पश्चात एकीकृत बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री भी बने थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसी के विरोध में चौकीदारी कर देने से बिहार के किसानों ने मना कर दिया था। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बिहार के किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था क्योंकि इसमें चंपारण जिला सबसे आगे था और उसके 5 थाने सुजौली, गोविंदगंज, ढाका, जोगापट्टी और मझौलिया इससे प्रभावित थे। शाहाबाद के चौगाइन यूनियन के सरपंच, एक दफ्तार तथा 6 चौकीदारों ने त्यागपत्र दे दिया था। 36 नंबर क्वेश्चन है, किसान क्या करे किसने लिखी है? वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है।
स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, बाबा रामचंद्र, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो किसान क्या करे, यह पुस्तक थी स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे भारत में किसान आंदोलन के जनक थे और इनका जन्म 1889 ईस्वी में गाजीपुर जिला में तथा मृत्यु 1950 में पटना में हुआ था। ये यूपी से थे, याद रखिएगा, यूपी में इनका जन्म हुआ था, ये यूपी से थे। और इन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना की थी। उनके द्वारा लिखित पुस्तकों में कर्म कलाप, इनकी पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म कलाप है, गीता हृदय है, क्रांति और संयुक्त मोर्चा है, किसान कैसे लड़ते हैं, किसान क्या करे, झारखंड के किसान, मेरी जीवन संघर्ष, प्रमुख इनके जो है रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? एम.एन. सिन्हा, आर.एन. मुगलकर, मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। यह आपको 65 बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां सम्मेलन हुआ था, इसके अध्यक्ष आर.एन. मुधोलकर ने की थी। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें जो सम्मेलन की अध्यक्षता है, इसके आर.एन. मुधोलकर ने की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सम्मेलन बांकीपुर पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 नंबर है। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सी.आर. दास, एस.पी. सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रास बिहारी बोस, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। ये क्वेश्चन जो है पहले भी पूछा जा चुका है और 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर बताया था हमने सी.आर. दास। 1922 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें सी.आर. दास ने जो है अध्यक्षता की थी। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? राजकुमार शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, संपूर्णानंद सिन्हा, में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो वो थे आपके राजकुमार शुक्ला। शुक्ला नहीं है, शुक्ल इनका नाम है पूरा। तो राजकुमार शुक्ल जी ने 1916 में गांधी जी को आमंत्रित किया था चंपारण आने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने बिहार के नील उगाने वाले किसानों का प्रश्न प्रस्तुत किया था और मुरली भरावा गांव में के निवासी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पधारे और वे कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे और 15 अप्रैल 1919 को मोतिहारी चंपारण पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, स्थिरमती, स्थूलभद्र, सुधर्मन, में से कोई नहीं है एक से अधिक। सेम ऐसा ही क्वेश्चन जो है, यही क्वेश्चन जो है एक बार इसके पहले वाली क्लास में बताया था, जो पहली क्लास थी इसकी, उसमें हमने बताया था कि इसके जो प्रथम जैन संगीति हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। अच्छा, उसमें नहीं बताया था, उसमें बौद्ध संगीति के बारे में बताया था और ये जैन संगीति है, याद रखेंगे। तो बौद्ध संगीति की अलग है और जैन संगीति अलग हुई थी। बौद्ध संगीतियों की बात करेंगे तो वो 4 बौद्ध संगीति हुई थी और जैन संगीतियों की बात करेंगे तो 2 जैन संगीतियां हुई थी। पहली जैन संगीति जो है पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी, इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। स्थूलभद्र ने प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता की थी, जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया, किंतु भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। इस सभा में जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में हो गया और स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी जो है दिगंबर कहलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा उदयन। उदयन ने जो है अपनी राजधानी राजगृह से वैशाली पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। हर एक वंश के शासक उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किए थे और उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना किया और तथा राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू अमर सिंह, हरे कृष्ण सिंह, कुंवर सिंह, राजा शहजादा सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुंवर सिंह। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह का
नेतृत्व शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने किया था और कुंवर सिंह की जो 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात इनके भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषकों की बात करेंगे, जब भी किसानों की बात आएगी ना तो एक माइंड में याद रखना है स्वामी सहजानंद सरस्वती, याद रखिएगा। और उन्हीं का दूसरा नाम था स्वामी विद्यानंद, ये भी उन्हीं से संबंधित है। स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण, जे.बी. सेन उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में बिहार में कृषकों ने जमींदारी के खिलाफ आंदोलन किया था और सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन की स्वीकृति मिली और दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भी इसे अंतिम रूप से पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। सच्चिदानंद सिन्हा को, कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा, सर गणेश सिंह, आचार्य नरेंद्र, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। आधुनिक बिहार का निर्माता किसको माना गया है? वो है आपके सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी को आधुनिक बिहार का निर्माता माना गया है। बिहार को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों में सच्चिदानंद सिन्हा का नाम सर्वोपरि है और वे पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति भी रहे हैं। आपसे अगर पूछता है कि कौन रहे पटना विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। 45 नंबर क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती, राम सुंदर सिंह, गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। बिहार प्रांतीय किसान सभा की बात करेंगे तो यह है स्वामी सहजानंद सरस्वती। यह ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव श्री कृष्ण सिंह हुए थे। इस सभा के निम्नलिखित सदस्य भी थे, उद्देश्य थे सॉरी, इसके बहुत सारे उद्देश्य थे, जैसे जमींदारी व्यवस्था को खत्म करना, भू राजस्व कम करना, ऋण को संस्थागत बनाना। ये जो है प्रमुख उद्देश्य थे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? ये बताया था ये क्वेश्चन पिछली क्लास में। 1601, 1632, 1774, 1651 में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह, रामलाल शाह, बंकिम चंद्र मित्र, सचिंद्र सन्याल, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो बिहार में स्वराज दल का जो गठन किया गया था यह श्री कृष्ण जी के द्वारा किया गया था। श्री कृष्ण सिंह ने इसका गठन किया था। जनवरी 1923 में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने के नेतृत्व में स्वराज पार्टी का गठन किया गया और 26 जनवरी 1923 में पटना में भी जो है स्वराज दल की स्थापना की गई। बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष नारायण प्रसाद तथा सचिव प्रोफेसर अब्दुल बारी को नियुक्त किया गया था। श्री कृष्ण के नेतृत्व में 1923 ईस्वी में स्वराज दल की शाखा का पटना में गठन किया गया। स्वराज पार्टी की बात करेंगे तो स्वराज पार्टी में कौन थे? सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। और स्वराज दल में कौन थे? तो स्वराज दल में अभी बताया आपको श्री कृष्ण के नेतृत्व में जो है स्वराज दल का गठन हुआ था। 48 नंबर क्वेश्चन है, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? फूलन प्रसाद वर्मा, स्वामी योगानंद, नरहरि पारिक, दादा भाई नौरोजी, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो बिहार समाजवादी पार्टी के गठन करते थे फूलन प्रसाद वर्मा। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपके एग्जाम से संबंधित ना हो, इसलिए जो है अब आपके पास एक्चुअली टाइम बहुत कम है, तो आप जितना ज्यादा हो सके प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, प्रैक्टिस सेट करें। और प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए देखिए डेली लगा दिए हैं। डेली 50 क्वेश्चन का SST का प्रैक्टिस सेट करवाते हैं ताकि जो है अब जो है एग्जाम तक ना आपके कम से कम जो है 2 से 3 हजार प्रश्न, 2000 लगभग 2000 प्रश्न हम लोग जो है सॉल्व कर चुके होंगे। और आने कितने हैं? 120 GS और 62 को मिला करके
भाषा के 30 क्वेश्चन होंगे, लगभग 150 क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं प्रश्न में। तो उम्मीद है कि 2000 से 3000 जो क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने कम से कम 1000 से प्रश्न तो कर ही लिए हैं, और इससे ज्यादा भी हम 2000 प्रश्न और उम्मीद है कि कर लेंगे। लगभग 3 से 4000 क्वेश्चन में उम्मीद है कि यहाँ पे 150 क्वेश्चन तो फंस ही जाएंगे, और सभी क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन भी करवाते हैं। तो ऐसे जो है बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन कर रखे हैं और लगातार कर रहे हैं। आप लोग बस ऐसे ही पढ़िए ताकि याद रहे बहुत टाइम तक। ऐसे मत पढ़िए कि पढ़ा और भूल गया। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ते हैं ताकि वो काफी टाइम तक माइंड में रहता है। उसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन पढ़ लिया और उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो वो काफी टाइम तक रहता है। इसलिए जो है वीडियो का जो कोई भी वीडियो है तो अच्छे से देखिए उसको, और जो है लास्ट तक जरूर देखा करें, जिससे कि आपको उसका बेनिफिट मिल सके। और हम जो है जितने भी क्वेश्चन करवाते हैं सब आपके एग्जाम को ध्यान में रख करके करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया। बिहार को 1973 में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण का जश्न मनाने के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। ये आपको क्वेश्चन बीपीएससी प्री 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। और बिहार दिवस का क्या महत्व है, तो इस दिन जो है बिहार दिवस की बात करेंगे तो इस दिन जो है 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार प्रांत बनाया गया, और इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, महादेवलाल सराफ, कुमार मिश्रा, सत्यनारायण, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो करने वाले थे आपके महादेव लाल सराफ। इन्होंने जो है सत्याग्रह का नेतृत्व किया था भागलपुर में। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया था, और भागलपुर के महादेव लाल महत्वपूर्ण स्वतंत्र सेनानियों में से एक थे। इन्होंने वर्ष 1930 में भागलपुर में नमक सत्याग्रह को संचालित किया था, और ये गांधी जी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल संकृत्यायन, यदुरंजन शर्मा, स्वामी सहजानंद, स्वामी योगानंद, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वो करने वाले थे राहुल सांकृत्यायन। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। महापंडित राहुल सांकृत्यायन हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे, और जिन्होंने बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किया था। इस सत्याग्रह के दौरान उन्हें जो है झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया, और राहुल सांकृत्यायन को भारतीय यात्रा वृत्तांत साहित्य का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 52। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से जो है निर्वासित किया गया था, वो कहाँ दफन है? पाटलिपुत्र में, राजगीर में, मुंगेर में, नालंदा में, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों के लिए नया होगा इसलिए, बट ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक थे, उनका जो है कहाँ दफन किया गया था? नालंदा में। नालंदा बिहार में इनको दफन किया गया था। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कश्मीर के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक को बिहार के नालंदा जिले में दफनाया गया, और इन्हें मुगल शासक अकबर द्वारा कश्मीर से निर्वासित करने और मृत्यु के उपरांत यहीं दफनाया गया। अगला क्वेश्चन है 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बाबू कृष्ण सिंह, सहजानंद सरस्वती, बाबू ब्रज किशोर प्रसाद, बाबू राम दयालु सिंह। इसका राइट आंसर होगा 1919 और 1920 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद इसके प्रमुख नेता थे, जो यहाँ पे उत्तर पे आपके किसी में नहीं दिया हुआ है। सर इसका राइट आंसर आप क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ये इसका राइट होगा, क्योंकि इस जो है स्वामी विद्यानंद ने ही जो है दरभंगा किसान आंदोलन का प्रमुख नेतृत्व किया था।
स्वामी विद्यानंद 1919 और 1920 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे और यह विरोध बिहार के सबसे बड़े जमींदारी दरभंगा राज्य पर केंद्रित था। इस आंदोलन का विस्तार धीरे धीरे पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर और मुंगेर जिले तक हो गया और दरभंगा के महाराजा द्वारा इस आंदोलन का प्रभाव समाप्त करने के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन 1922 में किया गया और बाद में महाराज द्वारा कुछ मांगे स्वीकार करने के बाद आंदोलन शिथिल पड़ गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या टोपे, नाना साहब। जो है कुंवर सिंह जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बिहार से। जगदीशपुर आरा बिहार के जमींदार कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे और उन्होंने विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ तक फहराया। 26 अप्रैल 1858 को अपने अंतिम युद्ध में जख्मी होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी और अपने अदम्य साहस और वीरता के कारण कुंवर सिंह को बिहार का सिंह कहा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। कौटिल्य डैश का प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो कौटिल्य थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कौटिल्य, इन्हीं को विष्णुगुप्त या चाणक्य भी कहा जाता है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और वे विष्णुगुप्त के नाम से भी विख्यात थे। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति आदि का महान ग्रंथ है और अर्थशास्त्र जो है मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। अगला क्वेश्चन 56। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ इस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? चौकीदारी कर, हाथी, डेवलपमेंट, मलबा, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। नमक सत्याग्रह के दौरान जो है बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर का विरोध किया था। यह ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में कर न अदायगी का आंदोलन चला और यहाँ पर समुद्र तट न होने के कारण नमक सत्याग्रह के लिए उपयुक्त स्थान नहीं था अतः भागलपुर, मुंगेर और सारण जिले में चौकीदारी कर न अदा करने का आंदोलन चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? भारत का युद्ध में शरीक होना, गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, अंग्रेजों द्वारा लगाया गया भारी कर, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। आपका 64 बीपीएससी 2018-19 में क्वेश्चन पूछा गया था और इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। डी ऑप्शन इसका राइट हो। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिया था, जबकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने पर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया तथा देश में आपातकाल की घोषणा कर दी, जिसके विरोध में 15 नवंबर 1939 को प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया और कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने पर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। अगला क्वेश्चन है 58। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल शंकराचार्य, यदुनंदन शर्मा, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो जो बिहार किसान सभा है इससे जो है स्वामी सहजानंद भी जुड़े थे और फिर इसका जो है कार्यानंद शर्मा भी इससे जुड़े थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये ऑप्शन, उपयुक्त में एक से अधिक। ये जो है इसका राइट हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में इसमें बिहार के किसान सभा का गठन किया और पंडित यदुनंदन शर्मा 1933 में स्वामी सहजानंद के संपर्क में आने के बाद किसान महासभा से जुड़े, इसलिए एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार और कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 1913 में, 1912 में, 1936 में, 2000 में। बहुत लोग लगा देते हैं 2000 में, बट ये गलती नहीं करना है आपको। ये भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था 1936 में। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एक प्रांत के रूप में बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को ईस्वी को हुआ, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। आगे चलकर 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा से अलग होकर बिहार नया राज्य बना। वर्तमान बिहार का विभाजन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ, जिसमें बिहार से अलग होकर नया राज्य झारखंड बना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था?
1868, 1881, 1885, 1893। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक, जबकि 2018-19 में बीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया था और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1885। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बंगाल काश्तकारी अधिनियम सन 1885 ईस्वी में लागू हुआ और सन 1912 में जब बंगाल बिहार से अलग हुआ तब उसने इस एक्ट को यथावत अंगीकार कर लिया। इस अधिनियम में 3 अनुसूची और 196 धाराएं हैं। इस एक्ट को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तकार के भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यापित करना था और इसे लैंडलॉर्ड टेनेंट लॉ भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास आपको पसंद आई तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपके लिए एक खबर है कि आप लोगों की जो है एग्जाम 7 से 17 मार्च के बीच में होने वाले हैं, इसलिए जो है आपके पास एक भी टाइम नहीं है, ये आप ध्यान रखें। और जितना ज्यादा हो सके अपने एग्जाम को फोकस करें, अपने नए नए क्वेश्चन को पढ़ें और उन्हें बार बार रिवाइज करें, क्योंकि आप लोग जो है पुराने क्वेश्चन को भी पढ़ के जो है नहीं कर सकते हैं क्रॉस, क्योंकि हर बार बीपीएससी भी नए क्वेश्चन बनाता है। तो आप लोगों को भी कोई भी क्वेश्चन पढ़ना है ना तो उससे थोड़ा सा उसका विस्तार पढ़ना है, ताकि अगर सेम क्वेश्चन नहीं पूछता है थोड़ा सा अगर अलग पूछ लेता है तो आप लोगों को क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियो और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने के प्रयास करते हैं, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।